So now we will be doing Galilean transformation. What we will be doing? We will be doing Galilean transformation. ठीक, तो हम लोग जानते हैं कि अभी तक हमने किसकी बात कर ली है? अभी तक हमने बात कर ली है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब हम बात करेंगे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की। ठीक, तो देखो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस क्या होती हैं। ठीक, तो व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन? तो सबसे पहले हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन देख लेते हैं। तो उसकी डेफिनेशन है इक्वेशंस रिलेटिंग इक्वेशंस रिलेटिंग द टू सेट्स equations relating the two sets of coordinates two sets of coordinate of any event or point in two systems are called transformation इक्वेशन। ठीक, तो देखो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन होता है कि अगर मान लो कोई इवेंट एक सिस्टम में उसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड, दूसरे कोऑर्डिनेट में उसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, तो ये जो दो अलग अलग सिस्टम्स हैं या ये जो दो अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं, चाहे वो इनर्शियल हो एक चाहे नॉन इनर्शियल हो, इन दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उन दोनों कोऑर्डिनेट्स की जो इक्वेशन उन दोनों कोऑर्डिनेट्स का रिलेशन देगी, उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। सो व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन? इक्वेशंस रिलेटिंग द टू सेट्स ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ एनी इवेंट और पॉइंट इन टू सिस्टम्स आर कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ठीक, लेकिन अगर ये तो हमारा हो गया ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन हम किसे बोलेंगे? अगर जो ये हमारे टू सिस्टम्स हैं, अगर ये हमारे सिस्टम्स इनर्शियल हों, कैसे हों? इनर्शियल, तो हम उस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को क्या बोलेंगे? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। सो इफ टू सिस्टम्स अगर हमारे दोनों सिस्टम्स कैसे हैं? इनर्शियल, तो वो हमारा कैसा होगा? वो हमारा होगा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। उस टाइप की हम ट्रांसफॉर्मेशन को इक्वेशंस को क्या बोलेंगे? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। सो इफ टू सिस्टम्स happen to be inertial, the transformation equations are said to be Galilean ट्रांसफॉर्मेशन। उनको हम क्या बोलेंगे? उनको हम बोलेंगे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। अगर हमारे दोनों सिस्टम्स कैसे हैं? इनर्शियल, तो हम उन इक्वेशंस को क्या बोलेंगे? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम इसमें कंसीडर करते हैं, मान लो एक है हमारा ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस, ये हमारा कौन सा फ्रेम है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एस फ्रेम, जो कि कौन सा है? रेस्ट पर। और यहीं पर एक हमारा दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। किस एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है? एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। ठीक, कितनी वेलोसिटी से? v वेलोसिटी। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स और इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट एक्स डैश, इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट एक्स डैश। वाई कोऑर्डिनेट में ये मूव नहीं कर रहा है, ना जेड में मूव कर रहा है, तो वाई जेड में कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा। अब मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट है या यहाँ पर कोई इवेंट हो रहा है। ठीक, तो हमारे एस फ्रेम के रेफरेंस में इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? एक्स वाई जेड, और एस डैश के रेफरेंस में इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश। ठीक, अब देखो, अब हमने इससे पहले क्या किया था? हमने इससे पहले जब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कंसीडर किया था, तब उस केस में हमारा एक्स क्या आया था? एक्स डैश क्या आया था? एक्स डैश आया था एक्स माइनस बी टी। अगर आपको
ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप पहले वाला टॉपिक देख लीजिए जहाँ पर हमने इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिस्कस किया है। तो वहाँ पर हमारा क्या आया था, वहाँ पर हमारा आया था एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी। नहीं तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि जो हमारा मान लो इस पॉइंट पर जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो हमारे किसके इक्वल है, एक्स डैश प्लस वी टी। एक्स डैश कितना चल चुका है, वी टी, तो एक्स डैश प्लस वी टी। ठीक, यहाँ से हमारा क्या आ गया, यहाँ से हमारा एक्स डैश आ गया एक्स माइनस वी टी। वाई डैश क्या आ जाएगा, वाई, और जेड डैश क्या आ जाएगा, जेड, क्योंकि ये सिर्फ हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। ठीक, तो इन तीनों इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस क्या बोलते हैं हम इनको, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ठीक, और इन्हीं के उल्टे को अगर हम लिखें, x इज इक्वल टू क्या, एक्स डैश प्लस वी टी, वाई इज इक्वल टू वाई डैश, z इक्वल टू जेड डैश। हम इन इक्वेशंस को क्या बोलेंगे, हम इन इक्वेशंस को बोलेंगे इनवर्स, इन इक्वेशन को क्या बोलेंगे, इनवर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। इनको हम क्या बोलेंगे, इनवर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। ठीक है, अब हम इसके बाद चलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिस्टेंस, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, इसकी बात करेंगे। यहाँ तक आई होप सब आपको क्लियर होगा।